स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही हैं दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। ममता ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत, केंद्र बलों को हटाने की मांग। एक और बड़ी अपडेट, किसानों का आंदोलन खत्म करने से इनकार, दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश के कुछ बॉर्डर रहेंगे बंद। एक और बड़ी अपडेट, कोरोना फैलाने के लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार, दर्ज होना चाहिए हत्या का मुकदमा। मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मत बनाओ भारत को भाजपा सिस्टम का विक्टिम, राहुल गांधी का फूटा गुस्सा। एक और बड़ी अपडेट, प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देने के दावे को बताया गलत। एक और बड़ी अपडेट, रांची हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद फिर टली लालू की रिहाई, आरजेडी समर्थकों में निराशा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी नेता ने सीएम शिवराज सिंह को कहा, मत करो सांसों की कालेबाजारी, मंत्री ने भी सुनी खरी खोटी। एक और बड़ी अपडेट, सीएम योगी के संपत्ति जब्त करने वाले बयान पर अखिलेश बोले, जनता का मुंह बंद करने की कोशिश न करे। वही अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में वोट डालने के बाद कहा, 2 से 3 तिहाई बहुमत के साथ ममता बनर्जी की बनेगी सरकार। एक और बड़ी अपडेट, पौने परसों वाजपेयी ने पीएम मोदी को मारा ताना, कहा हालात बताते हैं अब आप झोला लेकर भी निकल नहीं पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ममता ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत, केंद्र बलों को हटाने की मांग। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगले चरण के मतदान में केंद्र बलों को हटाने की मांग की ताकि राज्य में कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। इसके साथ ही उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के उस टिप्पणी का स्वागत किया जिसमें कहा गया था कि संक्रमण के प्रसार के आरोप से निर्वाचन आयोग बच नहीं सकता। उत्तर कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों की बैठक में बनर्जी ने कहा है कि मैं मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करती हूं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्वाचन आयोग दोनों ही इस स्थिति यानी राज्य में संक्रमण के प्रसार के लिए जिम्मेदार हैं। इससे पहले सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच विधानसभा चुनाव कराने पर निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई थी। चलिए अगली खबर, किसानों का आंदोलन खत्म करने से इनकार, दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश के कुछ बॉर्डर रहेंगे बंद। दरअसल दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली से लगने वाले हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ बॉर्डर बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों और दिल्ली सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है। हालांकि किसानों ने सिंगू बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खाली कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को दिल्ली पुलिस को एक भेजे मेल में कहा है कि जरूरी सेवाओं जैसे ऑक्सीजन टैंकर और एम्बुलेंस के लिए दिल्ली पुलिस बैरिकेड्स हटाकर रास्ता खाली कर दे। चलिए अगली खबर, कोरोना फैलाने के लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार, दर्ज होना चाहिए हत्या का मुकदमा। मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग को बड़ी चुनावी रैलियों को रोकने और राजनीतिक दलों को कोविड-19 के मानदंडों और प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने पर फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि चुनाव आयोग देश में दूसरी कोरोना वायरस लहर के लिए जिम्मेदार है और इस पर हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग आज देश के सामने जो स्थिति है उसके लिए अकेले जिम्मेदार है और कोविड-19 की दूसरी लहर को आगे बढ़ाने के लिए अकेले ही जिम्मेदार है। चुनाव आयोग उन राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा है जो अपनी बड़ी रैलियों में कोविड-19 मानदंडों और प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे थे। अदालत ने तब कहा है कि चुनाव आयोग पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए और उनके काम करने के लिए क्रूरबंद और विफलता के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। दोस्तों बता दें, तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए खाका प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। वो मतगणना के दिन क्या करेंगे और उस दिन अधिकारियों के साथ साथ क्या प्रोटोकॉल होंगे। मद्रास हाई कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि चुनाव आयोग ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो ये तमिलनाडु में वोटों की गिनती को रोक देगा। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 मामलों और मौतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य में कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के बारे में राज्य के विभिन्न हिस्सों से भारी रिपोर्टें आ रही हैं। चलिए अगली खबर, मत बनाओ भारत को भाजपा सिस्टम का विक्टिम, राहुल गांधी का फूटा गुस्सा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नाराजगी जाहिर की है।
उन्होंने कहा है कि देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त में देने की बात कही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को बीजेपी सिस्टम का विक्टिम मत बनाओ। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि चर्चा बहुत हो चुकी है, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म, मत बनाओ भारत को भाजपा सिस्टम का विक्टिम। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट ऐसे समय में किया है जब भारत में कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। चलिए अगली खबर। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देने के दावे को बताया गलत। दरअसल दोस्तों, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के निजी या सरकारी कोविड-19 अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने से संबंधित बयान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रविवार को आलोचना की और कहा है कि केवल एक असंवेदनशील सरकार ही इस प्रकार का बयान दे सकती है। आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा था कि प्रदेश के किसी भी निजी या सरकारी कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न अखबारों के संपादकों के साथ ऑनलाइन बातचीत के दौरान कहा था कि राज्य सरकार विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर इस जीवन रक्षक गैस के संबंध में समीक्षा करेगी। प्रियंका गांधी ने आदित्यनाथ के इस बयान के संबंध में मीडिया में आई एक खबर को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि जरा खुद को इन मरीजों की जगह रखकर देखिए जिन्हें कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से दाखिला नहीं मिलेगा। चलिए अगली खबर। रांची हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद फिर टली लालू की रिहाई, आरजेडी समर्थकों में निराशा। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार और पार्टी के चाहने वालों के लिए एक बुरी खबर इस वक्त आ रही है। रांची हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद उनका अपने नेता की रिहाई का इंतजार फिर बढ़ गया है। बीते 18 अप्रैल को मिली जमानत के शर्तों के मुताबिक उन्हें जमानत का बॉन्ड भरना है, लेकिन रविवार को हुई बार काउंसिल की बैठक में वकीलों ने खुद को 2 मई तक अदालती कार्रवाई से अलग रखने का फैसला किया है। इससे अब लालू की जमानत का बॉन्ड 3 मई को पहले नहीं भरा जा सकेगा। बॉन्ड भरे जाने के बाद ही उनकी रिहाई संभव है। चलिए अगली खबर। बीजेपी नेता ने सीएम शिवराज से कहा मत करो सांसों की कालाबाजारी, मंत्री ने भी सुनी खरी खोटी। दरअसल दोस्तों, प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, ऑक्सीजन की किल्लत और हॉस्पिटल की लाचार व्यवस्था ने शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इन सब को लेकर बीजेपी के नेता ही शिवराज सरकार के खिलाफ हो गए हैं। ग्वालियर में एक तरफ जहां अटल बिहारी वाजपेयी के भतीजे ने शिवराज सरकार पर कालाबाजारी का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व शहर जिला अध्यक्ष दिवेश शर्मा ने कोविड प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के बंगले के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी के पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने सीएम शिवराज सिंह को ट्वीट कर रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की काले बाजारी का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि सांसों का संघर्ष अति दुखदायी स्थिति में पहुंच गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी ने व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ये चीजें आम आदमी की पहुंच से दूर हैं, लेकिन दलालों और कुछ नेताओं के पास उपलब्ध हैं। चलिए अगली खबर। सीएम योगी के संपत्ति जब्त करने वाले बयान पर अखिलेश बोले जनता का मुंह बंद करने की कोशिश न करें। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार पद पर बैठे लोग गैर जिम्मेदाराना बयान न करें और लोगों की संपत्ति जब्त करने की धमकी से जनता का मुंह बंद करने की कोशिश न करें। अखिलेश ने कहा है कि अफवाह भाजपा सरकार फैला रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सड़कों की तस्वीर झूठ नहीं बोलती हैं। मान्यवर कृपया अपनी बंद आंखें खोलें। दरअसल अखिलेश ने ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर कही है जिसमें उन्होंने अधिकारियों से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और अफवाहें फैलाने वाले और माहौल खराब करने वाले लोगों की संपत्ति को जब्त करने और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया। दोस्तों बता दें, द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में दावा किया है कि ब्लैक मार्केटिंग में शामिल सामाजिक तत्वों, अफवाहें फैलाने वालों और माहौल को खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश के किसी भी कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। समस्या कालाबाजारी और जमाखोरी की है, जिससे सख्ती से निपटा जाएगा। चलिए अगली खबर। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में वोट डालने के बाद कहा 2/3 बहुमत के साथ ममता बनर्जी की बनेगी सरकार। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता के भवानीपुर में वोट डाला। उन्होंने कहा है कि 2/3 बहुमत के साथ
ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, हर दिन लोगों की मौत हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार चुनाव में व्यस्त है। चलिए अगली खबर। पुण्य परसों वाजपेयी ने पीएम मोदी को मारा ताना, कहा हालात बताते हैं अब आप झोला लेकर निकल नहीं पाएंगे। दरअसल दोस्तों, देश में कोरोना से हालात खराब हैं। सोशल मीडिया पर बिगड़ते हालातों को लेकर चर्चा हो रही है और चिंता व्यक्त की जा रही है। पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधे जा रहे हैं। इसी बीच पत्रकार पुण्य परसों वाजपेयी का भी एक पोस्ट सामने आया है, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताना मारते दिख रहे हैं। अपने पोस्ट में कटाक्ष करते हुए पुण्य परसों वाजपेयी लिखते हैं, हालात बताते हैं कि अब आप झोला लेकर भी नहीं निकल पाएंगे। वाजपेयी के इस पोस्ट को देखकर लोगों ने तरह तरह के कमेंट करना शुरू कर दिया। इस पर राजकुमार पांडे नाम के यूजर बोले, जाने देंगे तब तो, एक एक सांस का हिसाब लेंगे, एक एक मौत का हिसाब लेंगे।